ताजियादार को कहीं भी कोई तकलीफ ना पहुंचे। डॉक्टर साहब ने कहा कि शिंदे साहब ने ऐलान कर दिया कि मुहर्रम अच्छे ढंग से मनाएं आज़ादी के साथ। बिल्कुल सही बात है, 2 साल आज़ादी से मुहर्रम नहीं मनाया जा सकता, कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जा सकता, लेकिन इस दफा कानून के दायरे में रहते हुए हम मुहर्रम आज़ादी से मनाएं। और आज़ादी से मतलब ये नहीं कि दीगा मस्ती, कानून के साथ साथ शरीयत की पाबंदी भी हो, ये हम ख्याल रखें। हम दोनों चीज पे बात करें कि शरीयत का खिलवाड़ भी ना हो, कोई खुराफात भी ना हो, कोई धूमधाम ना हो, उसके लिए हम चाहे ताजिया कमेटी के लोग लगे हैं। मैं सिटी पुलिस स्टेशन में जो हमारे पीआई हैं सुरेश कुमार कुशल साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि सिटी हत्ती में सबसे बड़ा रश चांदनी चौक पर होता है। हम उनसे मिलकर बता भी चुके हैं, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पर सीनियर साहब एसपी साहब मौजूद हैं, वो भी वहाँ 2 साल से विजिट किए हैं, तो वहाँ पर जो चांदनी चौक, लल्ले चौक, नूरी टावर के पास का जो हिस्सा वहाँ बहुत रश होता है, वहाँ पर भी इंतजाम अच्छे हों। ख़वातीन हज़रात बड़ी तादाद में ताज़िये के दीदार के लिए आते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी दर्शन के लिए आते हैं, तो बड़ी तादाद में वहाँ लोग रहते हैं, तो पुलिस का इंतजाम वहाँ अच्छा हो। अंसार रोड पर जहाँ पर चांदनी की ताजिया बैठाई जाती है, उनके डेकोरेशन के आगे ना होटल और खाना और बहुत, और चूंकि लोग नौजवान भी और लोग भी आते हैं, तो होटलों में खाना खाने या चाय पीने के लिए बड़ी तादाद में वहाँ रुकते हैं। तो कम से साल भर तो वहाँ तकलीफ ही है, साल भर 365 दिन अंसार रोड पर होटल और खाना वालों से तकलीफ है। और रात आधी रात तक दुकानें चलते रहती है। कोई भी इंसान आने जाने में, औरत हो या आदमी, इंसान को आने जाने में जितनी वहां तकलीफ होती है कभी नहीं। कितनी तकलीफ है, 24 घंटे में से 18 घंटा वहां तकलीफ है अंसार रोड पर। तो अभी चूंकि बड़ा रश रहता है मुहर्रम की चांदनी की ताजिए के लिए, और वही रोड अंसार रोड, तो कम से कम उनसे ये कह दीजिए कि 2 दिन तो अंदर रखिए। साल भर तो तुम खाते कमाते रहते, और मैं मानता हूँ कोई बेचारा नहीं है, ख्याल रखना, सब धंधे वाले पैसे वाले हैं। तो जो वो तकलीफ है वहाँ, वो तकलीफ दूर होनी चाहिए। दूसरी बात, पेडिकल साहब ने कहा कि पिछली मीटिंग में वो बंदूक का जो मामला है और जो खिलौने फोन में उसकी बात है, हमने 2 साल पहले 3 साल पहले संदीप गोगे साहब चेक किए थे, उनसे साहब ने रखे थे, तो मगर वो आदमी सीधे थे, तो उन्होंने कहा मैं वो रोजगार यहाँ मत सब मैं वो आपका मसला है। लेकिन अभी मैं जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहुंचा, तो एक बंदूक वाला है, बोले हमारी बंदूक से तुमको क्या करना, मतलब है तक वो बारीक जो छर्रे जो मारा जाता है ना, तो कुछ लोग की आंख में लगी, बच्चे खेलते हैं, बंदूक से बहरहाल तकलीफ है, वो बंद होनी चाहिए। खिलौना बेचे लेकिन ऐसे सामान ना बेचे कि किसी को तकलीफ है, हमारा आज भी वही मुताबिक है, बंद तो बंद। और दूसरी बात यह है कि कल्लू शाह बाबा कुट्टी पर जो सवारी ठंडी होती है मुहर्रम की 10 तारीख, वहां भी दिन भर बड़ा रश रहता है, वो सिटी पुलिस स्टेशन के हद में, वहां पर भी इंतजाम हो। कारपोरेशन वहां भी पानी का जार सब रखे, एम्बुलेंस का भी इंतजाम वहां रखे। जहां पर हम ताजिया विसर्जन करते हैं वहां पर एम्बुलेंस हो, जेसीबी मशीन हो, पानी का जार का इंतजाम हो, और इमरजेंसी में क्या लग सकता हो वो लगना चाहिए। चंदन साहब जो बिजली बोर्ड के हैं यहाँ, वो तो आपके बराबर 2 मिनट बोल के जाते हैं, भरोसा दिलाते हैं। अभी देखना है आज क्या बोलते हैं, क्योंकि हमेशा तो वो भरोसा दिलाए, और वो भी मैं मानता हूँ इंसानी, ऑफिस में बैठे रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे, आदेश दे सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो कर्मचारी काम करता है ना, उसके पीछे देखो कितना ईमानदारी से काम करता है। खाली ऑफिस में बैठकर और आदेश देने से मसला नहीं, स्पॉट पर भी घूमना होगा। जहाँ जहाँ ताबूत रखा है वहाँ पर इंतजाम रोशनी के मुकम्मल होना चाहिए। कारपोरेशन वहाँ अगर खंबे का पोल नहीं है, पोल पर लाइट नहीं है, तो वहाँ पर कारपोरेशन अलग से फोकस लगानी है, पूरा इंतजाम, कहीं पर कोई बदनज़मी ना हो। और 2-4 रोज शहर में जो दारू बिकते हैं, चाहे वो गैर कानूनी तौर से बिकते हो या लीगलाइज, तो 2 दिन कम से कम दारू बंद होना चाहिए। इसके लिए
उसके साथ साथ जो कुत्ता गोली का मामला है, नशा और चीज़ें हैं, जहाँ भी होती होगी, क्योंकि पुलिस को 2 नहीं 4 आते हैं, उनको हमसे ज़्यादा लगता होगा। तो जहाँ जहाँ पर कुत्ता गोली होती होगी उस पर भी बंदिश हो जाएगी, इसलिए कि जो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कुत्ता गोली खा के मौत में, उनको धर्म इस्लाम आस्था नहीं समझते, वो नशे में रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये 2-4 दिन अगर नशा और चीज पर पाबंदी रहे सख्ती से, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हो सकता है मैं बहुत सारी बात भूल रहा हूँ, और अगर भूला हूँ मुझे याद आएगी तो बाद में हमारे ऑफिसरों के साथ हम करेंगे। शहर ताजिया कमेटी आप लोगों को, शासन प्रशासन को भरोसा दिलाती है कि मुहर्रम जैसे गुज़िश्ता साल गुजरा या आज तक जैसे गुजरा अमन शांति के साथ, इस साल भी किसी तरह अमन शांति के साथ गुजरेगा, इसका भरोसा मैं आप लोग को दिलाता हूँ। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मौजूद है और उनसे उम्मीद है। हमने उनसे जब पहली बार मिला प्रशासक बनने के बाद, तो हमने कहा अब आप बॉस हो, और मैं तो ये कहा उनसे कि आप ऐसा काम करिए कि हम तो चाहेंगे कि 3-4 महीना नहीं 6 साल प्रशासक है, हम ये चाहेंगे। हमारी मांग है कि कारपोरेशन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है, हमारी मांग, क्योंकि हम मानते हैं कि 40 चोर से बेहतर है चालू। हम उस आदमी को कहीं भी पकड़ सकते हैं, लेकिन 40 चोर को कहाँ काट? प्रशासक बैठा है, हमने गुस्साई साहब से कहा कि आप काम ऐसा करते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम और हम आप यहाँ पर कारपोरेशन चुनाव लड़ाएं और ये बोलकर लड़ाएंगे कि ये हमारा मेयर का उम्मीदवार है। ये मुंह पे बोल रहा हूँ, पीछे उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमने कहा है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रशासक जो होता है उसको वोट की जरूरत नहीं होती, तो वो जाहिर है ऊंचा नीचा नहीं करेगा, एक तरफ कम देखेगा एक तरफ ज्यादा देखेगा, ऐसा नहीं। उसके पास कलम है, वो एक वजह से देखेगा काम करेगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रशासक 6 साल के पूरा शहर बोल रहा है। बिल्कुल हम तो चाहेंगे आंदोलन में उसके आवाम की डिमांड है, शहर ये चाहता है क्योंकि इतना भुगत इतना परेशान है, अपना हो या पराया। मैं मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे अपने हो कि पराए हो, सबसे परेशान है। पीछे की बात सर, अवामी सतह पे सबसे ये बैठे ऑफिसर पुलिस वाले दूसरे मौके पे, यहाँ मीटिंग में ना एक ही बात करो ना कारपोरेशन रहता है।